अब बात करेंगे पतंजलि के बाद प्रिया गोल्ड के प्रोडक्ट्स में जहर। तो देश में लोगों की जान से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अनंतनाग में प्रिया गोल्ड बिस्किट पर बैन लगा दिया गया। वजह प्रिया गोल्ड के मशहूर बटर डिलाइट बिस्किट पर बैन लगाया गया है। लैब टेस्ट में सैंपल में सल्फाइड की घातक मात्रा पाई गई है। सल्फाइड की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई है, जो कि जहर का काम करती है। देखिए, रोजमर्रा की चाय नाश्ते की आदत सभी को है और ये अब सेहत का दुश्मन बन चली है। कल्पना कीजिए, वो कुरकुरे बिस्किट जो हर भारतीय घर की शान है, वो जहर बन चले हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रिया गोल्ड के मशहूर बटर डिलाइट बिस्किट पर पूरी तरीके से बैन लगा है। लैब टेस्ट में इनके अंदर सल्फाइड की घातक मात्रा से लाखों उपभोक्ताओं को हिला कर रख दिया। क्या ये सिर्फ एक बैच की समस्या है, यह पूरे ब्रांड पर सवाल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट को असुरक्षित घोषित कर दिया है। एक बैच के सैंपल की लैब जांच में सल्फाइड की मात्रा निर्धारित सीमा यानी कि जितनी तय की गई थी उससे कहीं ज्यादा थी। भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1 किलो भोजन में सिर्फ 15 मिलीग्राम सल्फाइड की अनुमति है, लेकिन इस बिस्किट में ये सीमा पार कर गई है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। अधिकारियों ने तुरंत बैन लगा दिया है। प्रिया गोल्ड के बटर डिलाइट की बिक्री, वितरण और उपभोग पर रोक लगा दी है। ये कदम अंडे स्कैंडल के बाद बिस्किट इंडस्ट्री पर नजर रखने का संकेत है। अब सवाल ये कि आखिर सल्फाइड होता क्या है। ये सल्फाइड की जो भारी मात्रा इस बिस्किट में देखने को मिली है, जो कि इतनी घातक हो सकती है कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन ये सल्फाइड है क्या, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनंतनाग में फिलहाल प्रिया गोल्ड के बिस्किट पर बैन लगा है। इससे पहले अंडे का स्कैंडल हुआ था, अंडे नकली पाए गए थे। जब बारी तीज त्योहारों की आती है तो सारी मिठाइयों के अंदर नकली घी, नकली खोया इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर कई बार रेट्स देखने को मिली। यानी कि इनफैक्ट सब्जियां जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें भी इंजेक्शन लगा लगा के उनको बड़ा किया जाता है। ये वाकई बेहद ज्यादा कंसर्निंग मैटर होता जा रहा है कि आखिर एक आम इंसान कंज्यूम करे तो करे क्या। सब्जियां खराब, अंडे खराब, बिस्किट खराब। ये बेहद बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होने लगा है कि आम जनता आखिर भरोसा करे तो करे किस पे। पतंजलि जैसा जो ब्रांड, बाबा रामदेव जो कि योगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनको देखा देखी हजारों घर में योगा को इनकलकेट किया गया, अगर उनके ब्रांड्स पर इस तरीके से सवाल खड़े होंगे तो आखिर इंसान किस पर विश्वास करे। आपके बिस्किट में जहर घुला हुआ है, आपके अंडे खराब, आपकी सब्जियों में इंजेक्टेड तमाम तरह की चीजें, केमिकल्स घुले हुए हैं। ये बेहद बड़ा सवाल। घी मिलावटी है, मिठाई में खोया खराब है। एक जो ट्रेडिशन हमेशा से फेस्टिवल्स का रहा है कि लोग एक दूसरे को मिठाइयां देकर सेलिब्रेट किया करते थे। दिवाली पर आप देखिए, अब मिठाई का ट्रेडिशन ही खत्म हो चला है, क्योंकि लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल है कि जो मिठाइयां हैं ये असली खोए से बनी होंगी या नहीं। ये इतना बड़ा सवाल अब लोगों के मन में हमेशा मंडराता रहता है कि आखिर जो खाना हम खा रहे हैं वो क्वालिटी वाला है या नहीं है, असली है या नहीं है। सबसे बड़ी बात, लैब टेस्ट में सैंपल में सल्फाइड की घातक मात्रा पाई गई है। मात्रा निर्धारित सीमा से इतनी ज्यादा थी कि वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये ऐसी कंपनीज हैं जिस पर आंख मूंद कर लोग भरोसा करते हैं। प्रिया गोल्ड का वो बटर डिलाइट बिस्किट जो कई घरों में हमने देखा है, ये वही कुरकुरा बिस्किट है जिस पे हल्की हल्की चीनी लगी होती है और लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको चाय के साथ खाना। लेकिन अब अगर इस तरह बिस्किट पे, प्रिया गोल्ड जैसे कंपनी के बिस्किट पर भी सवाल खड़े होंगे तो लोगों के लिए अब भरोसा कर पाना किसी भी ब्रांड पर बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले पतंजलि, अब ये बटर डिलाइट, इससे पहले अंडे का स्कैंडल भी हम दे चुके हैं। सल्फाइड क्या है, इसको लेकर हम बात कर रहे थे, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है जिससे ये बिस्किट काफी लंबे समय तक ठीक रहता है, क्रिस्पी रहता है। ये आटे को नरम करता है, लचीला बनाता है, बिस्किट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है।
बिस्किट लंबे समय तक ताज़ा रहता है, क्योंकि हमने देखा है जैसे ही मौसम बदलता है बिस्किट थोड़े से नर्म हो जाते हैं, क्रिस्पी कम हो जाते हैं, फिर लोग उनको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये जो सल्फाइड है ये इसको क्रिस्पी रखता है काफी लंबे समय तक। लेकिन सल्फाइड से जान को खतरा है, ये एक बेहद घातक केमिकल साबित हो सकता है। ज्यादा सल्फाइड अस्थमा अटैक ट्रिगर कर सकता है। देखिए लंग्स के आपको असर पहुंचा रहा है, एनाफिलेक्सिस शॉक का कारण बन सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, अचानक से मौत आपको दे सकता है। एंजाइम की कमी वाले लोगों के लिए खतरा और भी बड़ा है, पाचन तंत्र पर गहरा असर डाल सकता है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, अगर आप इसको डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका डाइजेशन ऑलरेडी कितना कमजोर हो जाएगा। महज 2 से 4 बिस्किट अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो एक तरीके से आपने अपनी जिंदगी को कम कर दिया है। अब ये तमाम सवाल बताते हैं कि किस पर भरोसा किया जाए। लोगों के लिए कितनी बड़ी विडंबना यहाँ पर खड़ी हो गई है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हैं। अजय, आखिर विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए? पतंजलि, देखिए पतंजलि जैसा ब्रांड, बाबा रामदेव को देखकर तमाम लोग योगा करते हैं। अगर उनके ब्रांड में, उनकी चीजों में इतना मिलावट है, अब तो प्रिया गोल्ड के बिस्किट हमने देखा है तमाम घरों में होते हैं, इनफैक्ट हम लोग खुद कंज्यूम करते हैं चाय के साथ में, उसमें इतना ज्यादा सल्फाइड है। मतलब एक बिस्किट को क्रिस्पी रखने के लिए आप किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है जब सरकारी तंत्र को और ज्यादा बेहतर और मजबूत होना पड़ेगा। सरकारों को इस चीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो लोग लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाए। अनंतनाग में जो है जब फूड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने इसकी जांच की तो पाया कि प्रिया गोल्ड बिस्किट का एक बैच जो है उस बैच में जो सल्फाइड की मात्रा वो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। और सल्फाइड क्या करता है वो आपने बताया कि आपके फेफड़ों को खराब करता है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम देता है, आपकी जिंदगी कम करता है। तो सीधे तौर पर जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को कैसे बख्शा जा सकता है? जबकि प्रिया गोल्ड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि देश भर में, और मुझे लगता है कि दुनिया भर में जो है ये समय से भी चल रही है। अजय बिल्कुल इतने लंबे समय से चल रही है, और ऐसे में क्या ये तो इस बार जांच हो गई तो पता चल गया, मगर सोचिए इनके जो बाकी प्रोडक्ट हैं, बाकी जो बिस्किट है, सॉसेस है, इनके जूसेस हैं, उसकी कंजप्शन बेहद ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या आप अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को स्वाद बनाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दुनिया में सैकड़ों लाखों लोगों की जान के लिए खतरा हो सकता है? तो ये एक बड़ा सवाल है, और ऐसा प्रशासन कभी इनको ना करने दे। इस चीज को लेकर अब प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो कड़ा संज्ञान ले, कड़ा एक्शन ले, और इनके बाकी जो प्रोडक्ट है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ना सिर्फ प्रिया गोल्ड बल्कि तमाम ऐसी कंपनी जो बिस्किट्स बनाती हैं या डेली कंजप्शन वाली चीजें बनाती हैं, उनकी जांच बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सोचिए कि हम हर रोज बात करते हैं कि देश में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, लोग एस्थमेटिक बढ़ते जा रहे हैं, लंग्स की दिक्कत के वाले, कैंसर वाले पेशेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में किन चीजों से क्या बीमारियां फैल रही हैं इस चीज का ज्ञान नहीं, और हम जो है बार बार इस चीज को दोष देते जाते हैं कि अब समय खराब हो गया है, हम जो चीजें खाते हैं उसमें उसकी गुणवत्ता को लेकर चीजें जो है वो सवाल उठते हैं। तो इन गुणवत्ता को ध्यान में रखना जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में उन लोगों को कड़ा एक्शन जो है वो ऐसे लोगों पे लेना चाहिए जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। बिल्कुल, वाकई अजय बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए चाय और बिस्किट हमने देखा है कि रोजमर्रा के जीवन में हर कोई दिन की शुरुआत इसी तरीके से करता है। पतंजलि का घी, देखिए घी कितनी बेसिक नेसेसिटी है। अंडे नकली हैं, अंडे हमने देखा है सर्दियों में ज्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं। जो ट्रेडिशन था दिवाली के टाइम पे एक दूसरे को मिठाई देने का, वो बिल्कुल खत्म हो चला है। आजकल लोग एक दूसरे को वेफर्स देते हैं, तमाम तरह की और चीजें देते हैं, क्योंकि लोगों में एक डर बैठ गया है। अब इंसान क्या कंज्यूम करे, ये वाकई इतना बड़ा सवाल हो चला है। लेकिन जो ये तमाम बिजनेस मेकर्स हैं, जो तमाम इस तरह की चीजें बनाते हैं, क्या उनके अंदर ह्यूमैनिटी ही खत्म हो चली है? देखिए हर्षा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसे लोग जो सिर्फ लगातार इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, इस तरह के काम कर कर उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो बिस्किट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको फैक्ट्रीज में जांच के अंदर या एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गवर्नमेंट की परमिशन से बनाया जाता है। आप सोचिए, इसी तरह से जो
बेकरी है उसका हर रोज जो बनती है, लोगों को सर्व की जाती है, उसमें भी क्या सल्फाइड डलता है, उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, और वो कितनी मात्रा में डल रहे हैं, कौन इसकी जांच कर रहा है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों को सख्त होना होगा, ताकि हम जो लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। वरना ये जो लगातार हम कह रहे हैं कि अब सोचिए, कल हेल्थ मिनिस्टर ने जेपी नड्डा ने ये साफ किया था कि 3,000 से ज्यादा दवाइयां ऐसी पाई गई हैं जिनमें अडल्ट्रेट, जिसमें सैंपलिंग जो है जिसकी फेल हुई है। तो ये अपने आप में बताता है कि अगर इस तरह का काम हो रहा है देश में, तो वही फिर तो यकीनन अजय, जो देखिए दवाइयां इंसान की जान बचाती हैं, वही इंसान की जान ले लेंगी तो फिर इंसान आखिर जाए कहाँ, किस पर भरोसा करे? आंखें मूंद कर हम इस तरह के ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर यही हमारे साथ इस तरीके का फ्रॉड करेंगे, और इनको ये समझना पड़ेगा कंज्यूमर इज द गॉड। आप कंज्यूमर के लिए सामान बना रहे हैं, कंज्यूमर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये वाकई बेहद बड़े सवाल। खैर, बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।